नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं दूसरे दिन की इतिहास की क्लास में। आइए आज हम इतिहास विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, राखीगढ़ी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर है दोस्तों सरस्वती नदी। क्या उत्तर होगा हमारा इसका? सरस्वती नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। क्या प्रश्न है हमारा? किस सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था। इसका उत्तर है दोस्तों सिंधु सभ्यता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। क्या प्रश्न है हमारा? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। इसका उत्तर होगा हमारा मातृशक्ति। क्या उत्तर होगा हमारा? मातृशक्ति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। क्या क्वेश्चन है हमारा? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा पशुपति। क्या उत्तर होगा? पशुपति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। क्या प्रश्न है हमारा? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। इसका उत्तर होगा दोस्तों तांबा। क्या होगा? तांबा धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। क्या प्रश्न है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर है दोस्तों धौलावीरा। कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोजने की बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने दो नाम निकल के आते हैं। पहले तो रखालदास बनर्जी और दूसरा दयाराम साहनी का। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। यह प्रश्न बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? ऋग्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है। क्या प्रश्न है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है। इसका उत्तर होगा दोस्तों अथर्ववेद। क्या उत्तर होगा दोस्तों? अथर्ववेद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में है? इसका उत्तर होगा दोस्तों यजुर्वेद। क्या इसका उत्तर होगा? यजुर्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी बताई गई हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों पहली सभा और दूसरी समिति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दर्शन पर आधारित पुस्तकें कौन सी हैं? क्या प्रश्न है हमारा? दर्शन पर आधारित पुस्तकें कौन सी हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों उपनिषद। क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? उपनिषद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? क्या प्रश्न है दोस्तों? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? इसका उत्तर है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। क्या उत्तर है दोस्तों? ऋग्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? क्या प्रश्न है हमारा? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? इसका उत्तर है दोस्तों प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। क्या उत्तर होगा दोस्तों? प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है हमारा? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या हमारी है 18। कितनी है? 18। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? क्या प्रश्न है हमारा? पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा इंद्र। क्या उत्तर होगा? इंद्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्या प्रश्न है दोस्तों? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उत्तर है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? हमारा ऋग्वेद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या उत्तर होगा दोस्तों को इसका? मुंडको उपनिषद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में गाय को क्या माना गया है? क्या प्रश्न है हमारा? ऋग्वेद में गाय को क्या माना गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अघन्या। क्या उत्तर होगा दोस्तों? अघन्या। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या प्रश्न है हमारा? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सिद्धार्थ।
क्या उत्तर होगा दोस्तों? सिद्धार्थ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है? क्या प्रश्न है हमारा? अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। क्या उत्तर होगा दोस्तों? बौद्ध धर्म। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संघ के नियम किस ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं? क्या प्रश्न है हमारा? संघ के नियम किस ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है दोस्तों हमारा विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। क्या उत्तर होगा हमारा? विनय पिटक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? क्या प्रश्न है हमारा? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका उत्तर है हमारा दोस्तों श्रावस्ती। क्या उत्तर होगा दोस्तों? श्रावस्ती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? क्या प्रश्न है हमारा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इसका उत्तर है दोस्तों सारनाथ। क्या उत्तर है हमारा? सारनाथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है? क्या प्रश्न है हमारा? एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध। क्या उत्तर होगा इसका? गौतम बुद्ध। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैरियर टीम के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।